चलिए इनका ट्रीटमेंट देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग स्टॉक जब ये ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन होंगी तब इनसाइड ट्रायल बैलेंस, और एक होता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब जब एडजस्टमेंट में गिवन होगी। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस मीन्स व्हेन इन एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होती हैं आपकी तब। अगर मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस आपका इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड शो होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ मान लीजिए आउटसाइड द बैलेंस शीट है तो इसमें से आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग, जो आपका ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिलेटेड आइटम से माइनस होगा, रिलेटेड आइटम से सब्ट्रैक्ट होगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड शो होगा प्रीपेड एक्सपेंस के लिए। ये मैंने आपको बताया है प्रीपेड एक्सपेंस के लिए। अब यही चीज़ आपकी डेप्रिसिएशन के साथ है। अगर ये डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है तो ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, फिर आप इसको बैलेंस शीट में माइनस नहीं करोगे। लेकिन अगर ये आउटसाइड द बैलेंस शीट आता है, मतलब एडजस्टमेंट में आता है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे और बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट से माइनस करेंगे। एक ही बात है ना, ना बोले कोई नहीं। रिलेटेड कौन सा कोई देखता है, से माइनस करेंगे, हम ही लोग तो देखते हैं। गिनती के वो यही वाले 14 सब्सक्राइबर हैं, जो अब इसने कर दिया होगा तो, नहीं तो 13 ही है ना। चलो ऊपर से बोल रही है कि बहुत सारे ये मैं डाल दूंगी फिर, ठीक है। अच्छा देखो, डेप्रिसिएशन का समझ में आ गया। अगर आपका वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो ओनली प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अब यही चीज़ आपकी क्लोजिंग स्टॉक के साथ आती है, जिसमें शौर्य के साथ मेरी बहस भी हुई थी, है ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो ये ओनली बैलेंस शीट में जाएगा, ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट में। अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो आप इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट की एसेट साइड। आगे समझ में? ये ऐसे करके दिखाना होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको तरीके से, भाई मैंने तो देखो राइटिंग ऐसे में लिख दिया, आप इसको इस तरह से इनसाइड आउटसाइड 2 कॉलम बनाना और इस तरीके से इनका ऐसे बता देना बस।